हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सीटेट का फॉर्म अप्लाई। तो सर्च इंजन पे हम लिखेंगे CTET.nic.in। यहाँ से खुल जाएगी हमारी सीटेट की ऑफिशियल साइट। तो ये जो पहला लिंक है वही सीटेट की ऑफिशियल साइट का है। इस पर क्लिक करेंगे। सीटेट की वेबसाइट खुलते ही हमें ऊपर दिखेगा यहाँ पे पब्लिक नोटिस, और उसके नीचे है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी इसकी नोटिफिकेशन। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ मिल जाएगा लिंक हमको अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए जब ये पेज खुला तो इसमें हमें करना है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही ये पहले इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर्म ये 3 स्टेप में है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। और इसमें फॉर्म की फ़ीस वगैरह दी हुई है कि जनरल OBC की पेपर 1 की फ़ीस 1000 है, और पेपर 2 की अगर 1 और 2 दोनों भरते तो 1200। ऐसे ही SST का 500 वो भी दिया हुआ है। यहाँ फ़ोटो की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये आया पहला पेज जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे हम अपना कैंडिडेट नेम भरेंगे, फादर नेम भरेंगे और फिर मदर नेम भरेंगे। तो चलिए डिटेल भर लेते हैं। फादर नेम भरा, इसके बाद मदर नेम इसमें भर दिया। फिर इसके नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें हम अपनी डेट लिखेंगे। फिर अगला बॉक्स रहेगा मंथ का, और उसके बाद अब स्क्रॉल करके ईयर वाला सेक्शन भी भर लेंगे। इनके बाद नीचे लिखा हुआ है जेंडर, तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है आइडेंटिटी टाइप, तो इसमें आप वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट या अपना आधार भर सकते हैं। आपने डिटेल भर लीजिएगा। फिर अगला है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको अपना प्रीमाइसेस में अपना नाम भरिएगा। यहाँ पे प्रीमाइसेस भरने के बाद नीचे है लोकेलिटी या सब लोकेलिटी, तो इसमें आप अपना एड्रेस डालिएगा, जो आपका एड्रेस हो। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन है कंट्री, इसमें कंट्री चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपका मिलेगा स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें आप अपना स्टेट चूज़ करके फिल कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा। पिन कोड भरने का है तो आप पिन अपने एरिया का भर लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको डालनी है अपनी, ठीक। तो ईमेल आईडी आप इसमें भरिएगा, और उसके नीचे है कन्फर्म ईमेल आईडी, तो जो ईमेल आईडी आपने ऊपर भरी वही सेम एग्जैक्ट नीचे भी भरना है। मोबाइल नंबर भी भर देंगे, ठीक। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, आपकी सेम डिटेल आ जाएगी। फिर आपको यहाँ चूज़ करना है अपना पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड बनाइएगा जिससे आप लॉगिन कर सकें बाद में। तो अपना पासवर्ड लिखिए, उसको फिर से नीचे आप भरेंगे तो कन्फर्म पासवर्ड अपना 2 बार भर के सेम टू सेम मैच करा लीजिएगा। फिर नीचे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज़ करने होंगे। 4-5 उसमें क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। तो आप टिक करेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। उसको आप कोई भी आंसर अपने से लिख सकते हैं। आप याद की रहिएगा कि यही मेरा आंसर है, वैसे ज़्यादा इसका यूज नहीं होता। फिर कैप्चा भर के हमें आगे सबमिट करना है, तो हम कैप्चा भरेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से ये मेरा पहला पेज कंफर्म हो गया। रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आईडी मेरी फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, एक OTP भी आएगा। तो हम यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स चेक कर लेंगे। हम अगर डिटेल्स सही हैं तो इन सभी बॉक्सेस में चेक करते चले जाएंगे कि मेरी डिटेल्स सही हैं। फिर आई एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। जैसे सबमिट करेंगे हमारे फ़ोन पे OTP आएगा, वो OTP हमको यहाँ इस बॉक्स में भरना रहेगा। OTP उसी नंबर पे आएगा जो हमने भी विजिट डिटेल भरा था। तो इस तरह से पहला पेज मेरा हो जाएगा कंप्लीट। फिर देखते हैं कुछ और पर्सनल डिटेल्स हमें अप्लाई करनी है, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ पुरानी डिटेल्स ही आएंगी और कुछ नई डिटेल हमें भरनी है। जैसे नेशनलिटी हमें यहाँ भरना होगा, तो यहाँ हमने नेशनलिटी चूज़ करेंगे। अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे, जनरल OBC SC ST जो भी हो, ठीक। फिर नीचे है फिजिकली हैंडीकैप अगर हैं तो उसके लिए हमें चूज़ करना है येस और नो। अगर हो तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पूछा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो येस कीजिएगा, नॉट एम्प्लॉयड होंगे तो नॉट एम्प्लॉयड करके आगे बढ़िएगा। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डाल के इस पेज को भी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो कैप्चा भर लीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए, यस करके आगे बढ़िए। अब इस पेज पे पूछ रहा है कि हमें अप्लाई किस लिए करना है। कि अप्लाई करने के लिए देखिए इसमें अप्लाई फॉर में पेपर 1 के लिए कि पेपर 2 के लिए कि बोथ पेपर के लिए। तो सिर्फ B.Ed वाले क्या कर सकते हैं, वो पेपर 2 ही भर सकते हैं, और जो BTC किए हैं, DLED किए हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे पेपर 2 के लिए, क्योंकि हमें दोनों भरना है। इसके बाद आएगा चूज़ करने के लिए लैंग्वेज, तो हम यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करना है। तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें से हम लैंग्वेज 1 चूज़ कर लेंगे। हमने लैंग्वेज 1 चूज़ की हिंदी, फिर लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करनी है, तो हमने यहाँ पे चूज़ की है इंग्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, बस दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। फिर यहाँ पे है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें कोड्स भरने होते हैं। तो हमने पेपर 1 और 2 दोनों के लिए किया है, तो क्लास 1 to 5 के लिए हमें एजुकेशनल कोड भरना है। तो यहाँ जो पहला कोड दिया है वो दिया है जो बच्चे DLED किए हुए हैं, तो उनके लिए है कोड। यहाँ पे देखिए 4 कोड दिए, तो उनके लिए कोड नंबर 1 है जो DLED किए हैं। फिर DLED चाहे वो अपेयरिंग में हो चाहे पास आउट हो, उनके लिए पहला वाला कोड है 1। दूसरे में देखिए क्या है, दूसरा वाला जो है, दूसरा कोड देखिए क्या है। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी
जो पास आउट हों और 2 ईयर का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो NCTE रिकॉग्नाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वो लोग डालेंगे 2 नंबर कोड डालेंगे। जनरली सब एक वाले ही होते हैं जो यूपी या किसी स्टेट से DLED किए होते हैं। फिर इसमें तीसरा कोड दिया है, वो दिया है जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया है और 4 साल का उनका BLED प्रोग्राम चल रहा है, तो वो कोड नंबर 3 डालेंगे। चौथा कोड उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से डिप्लोमा किया है, तो वो लोग 4 भरेंगे। तो जनरली जो सिंपल बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो होते हैं वो 1 नंबर कोड वाले ही होते हैं, उनको 1 नंबर यहाँ भरना है। मान लेते हैं हम अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं 6 to 8 वाला, तो यहाँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अपना चूज़ कर लेंगे। पेपर 2 6 to 8 वाले BEd BTC वाले बच्चे भी दे सकते हैं और BEd वाले भी दे सकते हैं, तो उनका यहाँ दोनों का क्वालिफिकेशन दिया है। जैसे कोड 1 क्या है, ये डिप्लोमा वालों के लिए, तो जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा चाहे पासिंग हो चाहे अपीयरिंग हो, वो यहाँ पे कोड नंबर 1 भरेंगे। जो BEd वाले बच्चे हैं वो कोड नंबर 2 भरेंगे, चाहे उनका अपीयरिंग हो चाहे पास आउट हो, BEd वाले हों 6 to 8 के लिए कोड 2 डालेंगे। ठीक, बाकी ऐसे और भी दिया हुआ है जो BEd NCT से अप्रूव हो 3 नंबर कोड डालेंगे। जिन जिन बच्चों ने BLED प्रोग्राम कर रखा है 4 साल का, उनका कोड 4 होगा। ठीक, ऐसे ही 4 साल वाले तो यहाँ DLED प्रोग्राम 4 डालेंगे। जिनका 4 साल का BA BSc या BA इन एजुकेशन रहा होगा, उनका कोड होगा 5। तो यहाँ पे BA जो एजुकेशन से या BSc एजुकेशन से किया हो, उनका कोड होगा 5। इसी तरह यहाँ जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, BEd स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, उनके लिए है कोड 6। ठीक, तो ऐसे ही आप अपना देख के कोड भर लेंगे। जनरली जो ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे हैं वो या तो DLED के हैं, उनका कोड 1 होगा, या तो BEd के हैं तो उनका कोड 2 होगा। ठीक, तो ये आप भर लीजिए 1 या 2। ठीक, अगर ये पेपर 2 अगर से BEd वाला बच्चा होगा तो 2 भरेगा और DLED का बच्चा होगा तो 1 भरेगा। हमें करना है पेपर 1 और 2 के लिए अप्लाई, हो तो हम बता रहे थे ऐसे ही। फिर हमने लैंग्वेज अपनी चूज़ कर ली है, हिंदी इंग्लिश। कोड अपना भर लिया है DLED के हिसाब से 1 to 5 के लिए, और पेपर 6 to 8 के लिए भी कोड 1, 6 to 8 में भी 1 ही डालेंगे DLED के बच्चे। इसके बाद हमें पूछा गया है कि हमें पेपर 2 में कौन सा चीज़ भरना है, यानी हमारा सेक्शन क्या रहेगा, साइंस और मैथ रहेगा या सोशल साइंस रहेगा। तो आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ चूज़ कर रहा हूँ मैथ और साइंस, आपका जो ग्रेजुएशन हो उस हिसाब से चूज़ कीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछा है कि आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे मैं पेपर 1 और 2 को भर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ लगेगा डिप्लोमा। जो सिर्फ पेपर 2 के लिए भर रहे होंगे, अगर उन्होंने BEd किया होगा तो वो सिर्फ डिग्री भरेंगे, और अगर डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा वाला भरेंगे। एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करनी है, आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, अपना स्टेट चूज़ कीजिए, उस हिसाब से अपनी एग्ज़ाम सिटी चारों चूज़ कर लीजिए। तो ऐसे आपको चारों भरना है, इसको चूज़ कर लेंगे। फिर सिक्योरिटी कोड भर के हम आगे 7 नेक्स्ट कर लेंगे। तो हम कैप्चा भर रहे हैं, उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे और अगला सेक्शन आएगा, यस करके आगे बढ़ेंगे। अगले सेक्शन में हमें मिल रही है एजुकेशनल डिटेल्स। हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा कि जो भी हमारा डिप्लोमा या जो भी हमने पीछे भर रखा, तो हमने डिप्लोमा इन एजुकेशन भरा है, उस हिसाब से हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। हमने यहाँ डाला, आपको पहला ऑप्शन जो मिल रहा है वो पास या अपीयरिंग का मिल रहा है। अगर आप पास से पास लिखे या अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, अपना साल लिखिए किस साल आप पास हुए या अपीयरिंग दे रहे हैं। अपने कोर्स का स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करना है, तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा, आपको वही भरना है। फिर यहाँ आएगा एक मेन्यू जिसमें ढेर सारे कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी इसमें से सर्च कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे हैं, अगर आपको सर्च करने पे आपकी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन इसका जो है, स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन हमें मिलेगा अदर्स का। तो आप नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको अदर्स, आप उसको चूज़ कर लीजिए। इसके बाद एक नया बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं। तो जो यूपी में DLED करते हैं वो जनरली भरा जाता है उनका SCERT, तो आप वो भर लीजिए, और जो BEd वाले होंगे वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख लेंगे या चूज़ कर लेंगे बॉक्स से। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है, जहाँ पे आपका कॉलेज सिचुएटेड है उसका पिन कोड डालना है। कैप्चा भर के फिर आगे सेव और नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पेज आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा, तो यहाँ चूज़ फाइल करके आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो स्क्रॉल करके फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ डन करेंगे तो आपकी फ़ोटो से एग्जैक्ट साइज़ में आपकी अब हो जाएगी। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लीजिए। सेम इसी तरह सिग्नेचर भी चूज़ कर लीजिए, सिग्नेचर को एडजस्ट करके डन करके अपलोड पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर भी मेरा 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यस करके आगे बढ़िए। यहाँ आपका आ गया फाइनल सबमिट हो गया, तो इसको क्लोज़ कीजिए। अपनी सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि हमने जो भरा है वो सही है या नहीं। अगर कोई गलती है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो जितने भी यहाँ बॉक्स हैं, चेक बॉक्स, उनको टिक कर दीजिए। तो यहाँ सारे अपना नाम चेक करते हुए हर एक डिटेल को अपने सारे बॉक्सेस को टिक कर लेंगे कि ये फिल हो गए हैं। फिर आई एग्री वाले पे भी टिक करके फाइनल सबमिशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यस करके आगे भेज जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला आएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर।
अगर कुछ एडिट करना तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो फिर ईमेल वेरिफिकेशन पे आगे बढ़िए। इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का। तो आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने पहले भरा था वही ईमेल आईडी रहेगी। सिक्योरिटी कोड डाल के इसको आप सबमिट कीजिए। अगर मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करिए, वरना वही रहने दीजिए। आपके ईमेल पे एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पे हमें फिल करना है। अपनी ईमेल आईडी से OTP फिल करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये काम हो गया पूरा। अभी होम पेज पे जाएंगे। अब हमारी बचा हुआ है सिर्फ फीस डिटेल, तो फ़ी सबमिट करना रह गया है। आप उस पर फ़ी सबमिट पे कीजिए। फिर पेज आएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कीजिए। फिर हमें मिलेंगे कई पेमेंट ऑप्शंस, कुछ डिटेल दिखा के आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा कई। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, QR का कोड है और UPI है। तो आप जिसमें भी सूटेबल हो, जिससे भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। वैसे सबसे ईजी बनता है QR कोड, तो QR कोड पर क्लिक कीजिए। भीम UPI है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर मेक टू प्रोसीड पेमेंट पे कर लीजिए क्लिक। तो इससे आपका पेमेंट लिंक खुल जाएगा और वहाँ से आपको पेमेंट करनी रहेगी। पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखने लगेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको 2 टाइप मिलेंगे, ईमेल पे डाउनलोड करने के लिए या अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए। आप दोनों चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।